वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। हालिया तबाहकुन सैलाब से लाखों एकड़ पर तैयार फसलों की तबाही और मकामी बीज की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र सूबों के साथ मिलकर किसानों को आइंदा गंदम की फसल के लिए बीज की फराहमी यकीनी बनाने का फैसला। सूबे और वफाकी हुकूमत 50% की शराकत से फंड्स की फराहमी यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मादर वतन के खिलाफ तमाम खतरात के दिफा के लिए पाक फौज के आज़म का इरादा। पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से मुतमईन है। अमरीका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख्वाह है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। मुल्क के खिलाफ साजिश के बाद अब इदारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अवाम इस साजिशी टोले से आजादी चाहते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। इमरान खान फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका लॉन्ग मार्च इदारों और रियासत के खिलाफ है। एक तरफ इदारों पर तनकीद और दूसरी तरफ माफिया मांगी जा रही हैं। इमरान खान सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दें। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और इलेक्शन कमीशन ने कराची के 7 अजला के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास। वफाकी हुकूमत के खत के बाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। A peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in the best interest of Pakistan, not only Pakistan, the entire region and the international community. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना इजलास की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। काबीना ने हालिया तबाहकुन सैलाब से लाखों एकड़ पर तैयार फसलों की तबाही और मकामी बीज की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र फैसला किया है कि सूबों के साथ मिलकर किसानों को आइंदा गंदम की फसल के लिए बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस मकसद के लिए सूबे और वफाकी हुकूमत 50% की शराकत से फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से ECC ने NDMA के लिए 3.2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट, गंदम के बीज की खरीदारी और सूबों की तरफ से निशानदही किए गए अजला में तकसीम की मद में मंजूर की थी, जिसकी काबीना ने तौसीक कर दी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा गंदम की फसल की बुआई के लिए सैलाबज़दा इलाकों के लिए बीज की खरीदारी NDMA को सौंप दी, जो आइंदा फसल की बुआई से पहले इस अमल की तकमील को यकीनी बनाएगी। वफाकी काबीना को पावर डिवीजन की तरफ से बिजली की चोरी, लाइन लॉसेज और इनके नुकसान कम करने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को हिदायत की कि काबीना के आइंदा इजलास पर डिस्कोर्स में इंतहाई ज़रूरी स्टाफ की खाली असामियों की जामे रिपोर्ट पेश की जाए और भर्ती के अमल को शफाफ और बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हम आहंग किया जाए।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इन कंपनीज में करप्ट अफसरान की फहरिस्त मुरतब की जाए और साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात किया जाए ताकि इन कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर हो सके, खसारा कम हो और आवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ऐसे अफसरान की न सिर्फ पजीराई की जाए बल्कि इसके साथ साथ इनको अच्छी कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा जाए। वफाकी काबीना ने लाइन लॉसेस को कम करने के लिए इस्लामाबाद में जारी एडवांस मीटर्स की तनसीब के मंसूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों तक तोसी देने और साथ ही ट्रांसफार्मर्स पर एडवांस मीटर्स की तनसीब की भी उसूली मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने हालिया मरदमशुमारी के अमल को किसी भी सूरत रोके बगैर जारी रखने की भी हिदायत जारी की। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से आपको आगाह किया। यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में सैलाबी सूरत हाल में आर्मी के सिविल इंतजामिया के साथ ताउन को भी सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक अफवाज वतन का दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से मुतमईन है। ये बात कही है प्रिंसिपल नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और इस प्रेस ब्रीफिंग में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। The United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. The U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests, and more broadly, the U.S. Values our long-standing cooperation with Pakistan. We enjoy a strong partnership. As you know, the foreign minister was in town and had a bilateral meeting with the secretary not too long ago. Councillor Derek Chollet had the opportunity to visit Karachi and Islamabad not too long ago, I think on the tail end of the summer, as did USAID Administrator Sam Power. So this is a relationship we view as important, and it's something that we're going to continue to remain deeply engaged on. प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। अमेरिका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख़्वाह है। अमरीकी तर्जुमान का ये कहना है। प्रिंसिपल नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ ब्रीफिंग में आज ये बात कही है कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से अमरीका के मुतमईन होने के हवाले से आज बयान जारी किया है। आपको बताते चलें कि इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान का ये भी कहना था कि अमरीका खुशहाल तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख़्वाह है। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से मुतमईन हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। आप पाकिस्तान के मामलात पर और साथ साथ इंटरनेशनल मामलात पर भी नज़र रखते हैं, आलमी सतह पर क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, 2 रोज़ कबल अमरीकी सदर ने ये बयान दिया था पाकिस्तान के बारे में कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान था। पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया था। आज प्रिंसिपल नायब तर्जुमान ने कहा है प्रेस ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। क्या यही अमरीका का पॉलिसी बयान समझा जाए? देखिए जी, मैं पहली बात तो इस पर यह कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, और ये उस मौक़िफ़ की कंटिन्यूटी है जिस मौक़िफ़ को इन्होंने 2004 में भी अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनकी सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई मजबूत है और वो सेफ एंड साउंड है। उसी मौक़िफ़ को लेके चले। और अब इसमें ये कहा जा सकता है कि क्या अमरीकी सदर को गलत ब्रीफ किया गया था, या ये उनका अपना नुक्ता नज़र था, या इस वक्त जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो जो फ्यूचर में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो शेप अप हो रही है, जो इंडो पैसिफिक के अंदर होगी, उसमें पाकिस्तान का एक मरकजी किरदार होगा और पाकिस्तान एक बैलेंसर का किरदार अदा कर सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये बयान बहुत ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब इससे आगे भी प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है इस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। उसकी वजह ये है
कि इस बयान की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी तासुर का जो मनफी एक पहलू नजर आया है या लोगों की जो दिल आज़ारी हुई है उसको बेहतर बनाने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सैलाब ज़दगान है उसमें अमरीकियों को मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सोशो इकनॉमिक रिफॉर्म्स में अपने तजर्बात की बुनियाद पर हेल्प आउट करना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं उसमें हमारी मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है और अमेरिका को भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका की वो अमेरिका के साथ वो उसकी एक आज़ाद नोयत है और उन ताल्लुकात का कोई असर या उन ताल्लुकात को कभी भी हमें नफी नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। इसी तरह से जिस तरह अमेरिकन इंडो यूएस जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर अपना एक बयानिया ये रखते हैं कि पाकिस्तान को ये हमेशा ये देखना चाहिए कि अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो हैं वो आज़ाद हैं बनिस्बत अमेरिका इंडिया ताल्लुकात के। तो मेरा ख्याल है अमेरिका हमें भी ये समझना होगा और अमेरिकन को भी समझना होगा क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात अस्करी बुनियादों के ऊपर हैं और उसमें अस्करी मफादात अमेरिका के भी हैं और पाकिस्तान के भी हैं और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अस्करी मॉडर्नाइजेशन है उसके अंदर अमेरिका का किरदार बड़ा अहम रहा है सवाए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। इसी तरह से जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे माशी ताल्लुकात हैं जो अहमियत के हामिल हैं, उसके साथ साथ हमारे अस्करी ताल्लुकात भी हैं और फिर हमारे समाजी ताल्लुकात भी हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो दोनों के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है और उसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान चूंकि दोनों ग्लोबल पावर्स हैं, चाइना इज अ राइजिंग पावर और अमेरिका एक डोमिनेंट टीम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो दोनों ग्लोबल पावर्स के साथ एक के साथ ताल्लुकात रख के दूसरे को नज़रअंदाज किया जाए, मेरे ख्याल में ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स नहीं है। तो लिहाजा खुद अगर अमेरिका चाइना से माशी मफादात ले सकता है तो पाकिस्तान भी माशी मफादात ले सकता है। दोनों ममालिक को ताल्लुकात के हवाले से गौर करना होगा। सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जैसे आपने भी जिक्र किया, अमेरिका और पाकिस्तान देरीना हलीफ हैं और इस खिते में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहमियत भी रखता है। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, दो तरफा ताल्लुकात का क्या अंदाज होगा, किस तरह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और फिर खास तौर पर जो दोस्त ममालिक हैं या जो हलीफ ममालिक हैं उनके बाहमी एहतराम का जो उसूल है वो इन ताल्लुकात में कितनी अहमियत रखता है और उसको कितनी अहमियत देना होगी आइंदा आने वाले वक्त में? मेरा ख्याल है वो बहुत अहमियत देनी होगी। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर एक उसके अंदर ट्रांजिशनल हमें चेंज नजर आई है और ट्रांजिशनल चेंज के अंदर ये वो ताल्लुकात ट्रांसैक्शनल ताल्लुकात नहीं रहे और इस वक्त क्योंकि पूरा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर तब्दीली आ रही है, लिहाजा जब तक हम बाहमी इज्जत व एहतराम नहीं रखेंगे और एक दूसरे के हसासियत को नहीं समझेंगे तो ताल्लुकात आगे नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए सिर्फ अस्करी और जो आपके सिक्योरिटी मफादात हैं उससे आगे चलना होगा, जिसकी मैंने अभी भी निशानदेही की कि हमारे माशी ताल्लुकात भी होने चाहिए, हमारे समाजी ताल्लुकात भी होने चाहिए और इन ताल्लुकात को कभी भी चाइना के साथ नफी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझना होगा अमेरिका को कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसने जो माजी में उसकी चाइना के साथ ताल्लुकात थे उसी ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर 1970 की दहाई में हमने फैसिलिटेट किया अमेरिका को जब हेनरी किसिंजर साहब ने विजिट पे किया था। तो फ्यूचर में भी अगर खुदा न खास्ता कोई टसल बनती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उसके अंदर एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है और मैंने जिस तरह से अर्ज किया कि पाकिस्तान का रोल आने वाली सियासत के अंदर बैलेंसर का रोल होगा, तो मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान की अहमियत बड़ी पाकिस्तान का बात है। रोल मजीद अहम होगा आने वाले वक्त में। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को, न्यूज़ शो के लिए। आप गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान के हवाले से। आज प्रिंसिपल नायब तर्जुमान की जानिब से जो बयान सामने आया है और वजाहत की गई है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं और पाकिस्तान एटमी असासों को महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। जी बिल्कुल, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की, जिन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्की सालमियत के लिए खतरा है, अवाम इस साजिशी टोले से अब आज़ादी चाहते हैं। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुंतखब हुकूमत की 176 वोटों की अवामी रेफरेंडम ने आपको पार्लिमान से और हुकूमत से बाहर फेंका है। 4 साल तक मुल्क के खिलाफ साजिश के बाद अब इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह देना इमरान खान का वतीरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मलिक उमर।
वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान की ऑडियो लीक के बाद वाज़ेह हो चुका है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पाकिस्तान के तमाम राज हैं, एटमी राज भी मौजूद है और दीगर राज भी मौजूद हैं, जो अपनी जेब से पाकिस्तान के राज जो हैं उनको निकाल के जलसों में ऐसे ऐसे करता है कि मैं बताऊं, उसने एक कंपनी को हायर किया जिसका वाहिद मकसद दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जौहरी तवानाई के प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम खत्म करना है। आपके ख्याल में जो फॉरेन लॉबिस्ट रखे गए हैं जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ काम कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि सबके पैसे कहां से आ रहे हैं, ये मार्च किसके खिलाफ लेकर आ रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मार्च रियासत के खिलाफ आ रही है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं आ रही। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में जब गैस सस्ती थी तो मुआहदे नहीं किए गए। हमने 2 इजाफी गैस कार्गोज का इंतजाम कर लिया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल गैस की सूरत हाल बेहतर होगी। हमारे पास एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हम $2 की LNG ले सकते थे, $4 की ले सकते थे, हमने नहीं ली, आज $40 में भी नहीं मिल रही। हमने 2 इजाफी कार्गोज का इंतजाम कर लिया है, फिर भी हमारी तगोदौ जारी है, क्योंकि वजीर आजम का ये हुक्म है कि आप जितनी सहूलत अवाम के लिए पैदा कर सकें उतनी सहूलत पैदा करें। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द मुल्क में तवानाई के मुस्तकबिल और इससे वाबस्ता पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करते हैं कौमी असम्बली के हवाले से। MTI एक्ट की मनसूखी का बिल मंजूर हो गया है कौमी असम्बली से। बताते चलें कि इससे कबल भी MTI एक्ट सेनेट से ख़त्म कर दिया गया था। पिम्स अस्पताल में अब MTI एक्ट ख़त्म हो गया है। सेनेट पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुका है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अरसलान असद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी, आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अभी जारी है। डिप्टी स्पीकर जायद अकरम दुरानी की सदारत में आज अहम जो 2 कवानीन की मंजूरी दी है कानून साजी की मद में कौमी असम्बली में, उनमें एक MTI एक्ट की मनसूखी का बिल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके पिम्स कहा जाता है, बिल 2022 की कसरत से राय से मंजूरी दी गई। सेनेट पहले इस बिल की मंजूरी दे चुका है। बिल की मंजूरी से वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़ा जो अस्पताल है पिम्स, उसमें MTI एक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बिल अभी सदर मुमलिकत के पास जाएगा, जिन्होंने इस पर साइन करने हैं, तभी ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। साबका हुकूमत ने पिम्स को जो वजारत कौमी सेहत खिदमात के ज़ेरी इदारे से हटाकर एक आज़ादाना हैसियत दी थी और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कायम किया गया था, जिस पर पिम्स के तमाम तिब्बी और इंतजामी अमले को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और MTI एक्ट के खात्मे के लिए पिम्स अमला कई बार हड़ताल भी कर चुका है। ये बिल जो है रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम बाजार ने ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली में आज इजलास में एक दूसरा अहम बिल जो है वो PMDC की तश्कील 9 से मुतालिक है। इस PMDC को भी गुज़श्ता हुकूमत ने इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था और ताहम आज ऐवान ने पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल कौंसिल की तश्कील 9 के बिल, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कौंसिल बिल 2022 की भी मंजूरी थी। ये बिल भी पहले सेनेट में मंजूर हो चुका है। अब ये हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास दस्तखत के लिए जाएगा, जिसके बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। जी, तो बहुत शुक्रिया अरसलान सर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली में आज MTI एक्ट की मनसूखी का बिल मंजूर हुआ है और जबकि PMDC की तश्कील 9 के हवाले से भी आज बिल पेश किया गया और ये दोनों सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून की सूरत में नाफिज हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया है। बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख के फैसले के लिए 15 दिन बाद दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद और वोटर का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की पहली तरजीह है। कराची डिवीज़न के अक्सर पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं और सिंध हुकूमत के पास 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी है। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के अलावा कोई चारा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला गुर्रम के हल्का NA45 में 30 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद और कुर्बानियों से रोशन है। 18 अक्टूबर 2007 का दिन भी अज़्म और वलवले की ऐसी ही दास्तान है। इस दिन का सूरज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन आमद पर तुलू हुआ और इस दिन का इख्तिताम एक अलमिया था।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मंजरनामे से हटाने के लिए दहशत गर्दी की गई। मुल्क में जमहूरियत का रास्ता ऐसी ही कुर्बानियों से मुज़य्यन है। तफसील जानेंगे सुहेल जमाली से। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को कराची के एयरपोर्ट पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से शार फैसल तक आवाम अपनी कायद के रस्ते में दीदो दिल फर्शे राह किए हुए थे। एयरपोर्ट से कारसाज तक का चंद किलोमीटर का सफर घंटों में तय हो सका। ताहम जमहूरियत दुश्मनों ने रात 12 बजे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस पर यके बाद दीगरे 2 बम हमले किए, जिसमें 175 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। हर तरफ तबाही का मंजर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस बुज़दिलाना हमले से डराया नहीं जा सका और अगले रोज वो जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल जा पहुंची। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। ये हमला जमहूरियत पर था, ये हमला अवाम पर था, ये हमला हमारे मुल्क पर था। सानेहाए कारसाज को 15 बरस बीत गए, ताहम जमहूरियत की बहाली में शोहदाए कारसाज की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन के आगाज से ही तेजी देखने में आई है। हिस्सेस के लेन देन में भी मुख्तलिफ कंपनीज की दिलचस्पी देखने में आई। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,839 पर बंद हुआ। बाजार हिस्सेस में आज 96,000 से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा रही, जबकि हजम 19 करोड़ से ज़्यादा रहा। 364 कंपनीज के दरमियान शेयर्स का लेन देन रहा, जिसमें 185 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 166 कंपनीज के शेयर्स में कमी, जबकि 13 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, और ये भी फरमाइएगा कि स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम लाने के लिए कौन कौन से अहम इक़दामात करने की ज़रूरत है अभी भी? देखिए, जब से इसाक डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर कलमदान संभाला है, आपने देखा है कि स्टॉक के अंदर बेहतरी आई है और स्टॉक जो है माशाल्लाह वो काफ़ी उसके अंदर बेहतरी देखने में आई थी। आजकल जैसे आपने कहा अभी अपनी इंट्रो में, ये सही है कि उतार चढ़ाव चल रहा है और आज भी कोई 83 पॉइंट्स जो है वो प्लस में रहा है और अब तकरीबन कोई 42,000 तक पहुंच गया है। मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जी इस वक्त पूरी दुनिया की जो हालात हैं, रिसेशन चल रहा है, ख़ास तौर पे अभी जो ऑयल प्राइसेस जो हैं बड़े हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ओपेक ने अपनी कट डाउन की है, अपनी प्रोडक्शन जो है उन्होंने ज़रा कम की है, तो उससे ज़रा तो इसके अंदर ये हो रहा है कि और देखिए हमारे यहाँ हमेशा जब भी हमारी बेहतरी आती है हमारी मईशत के अंदर और चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इसाक डार से आपके आने के बाद जो थी ये आपने देखा कि वो ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कम हुए, पाकिस्तान के अंदर डॉलर के अंदर बेहतरी आई है, रुपीस जो है तकरीबन 23 रुपए कम हुआ है। मगर उसके बाद फिर हमारे वही सिस्टम शुरू हो जाता है, इस तरह की बयानात सियासी पार्टियां दे देती हैं कि जी हम इस्लामाबाद का धरना कर रहे हैं, हम जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इससे डिसेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है और एक इन्वेस्टर्स जो है वो इससे घबरा जाता है। तो खुदारा हमें इस चीज़ को हम अपनी खुद दुश्मनी अपने साथ कर रहे हैं। जब हालात के अंदर बेहतरी आती है हम इस चीज़ के अंदर मतलब अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। पहले भी हमने ये देखा था और अब भी ये देखा है। तो सियासत हाल का भी असर पड़ता है। सर, ये फरमाइएगा कि सैलाब की वजह से भी मुल्की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, बहुत ज़्यादा मुतासर किया सैलाब ने भी मुल्की मईशत को। ऐसे में वज़ीर ख़जाना जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस क्लब के कर्जे रीशेड्यूल हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके क्या असरात पड़ेंगे मुल्की मईशत पर? नहीं जी, डेफिनेटली सैलाब ने जो है इस वक्त तकरीबन कोई 30 बिलियन से ज़्यादा का हमारा लॉस हुआ है। मगर इसमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सबसे अच्छी चीज़ कही है कि सही वक्त के ऊपर जो है सेक्रेटरी जनरल जो थे यूनाइटेड नेशन के वो आए, उन्होंने ये तमाम तबाहकारियाँ जो थी अपने हाथों से देखी और देखने के बाद फिर उन्होंने जो था आलमी बरादरी से ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान जो है उसकी मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है। और यही वजह है कि इसाक डार साहब इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। पेरिस क्लब का आपने जिक्र किया, उनसे भी बातचीत चल रही है, IMF से भी वो मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से भी बात की और उन सब से ये कहा है कि क्योंकि
एक नागहानी आफत आई है, और ख़ास तौर के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, जिसका पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, मगर पाकिस्तान को उसकी सज़ा मिली है। तो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या उसकी जो पेमेंट है उसके अंदर हमें थोड़ी सहूलत से मिल जाती है, तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेरिस क्लब वगैरह उन सब ने बड़े सिंपैथेटिकली पाकिस्तान को ये सुना है, और उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान की मदद होनी चाहिए। तो अगर ये हमारे साथ हो जाता है तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इसके अंदर, और हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। और इस वक्त जो हमारी मईशत जो है वो काफ़ी टाइट है, उसके अंदर हमें इसके अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्मी बरादरी, जिसने तकरीबन कोई $1 बिलियन का अभी तक हमारी मदद की है, और ये अगर हमें पाकिस्तान में आलमी इदारे जो है मदद करते हैं, तो हमारी हालत जो है आप देखेंगे मईशत की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब, आपने भी जिक्र किया है आलमी सतह पर रिसेशन का सामना है, और बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स क्रैश भी की गुज़िश्ता 1-2 माह के दौरान। ऐसे में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान की मईशत है, जो छोटी मईशतें हैं, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है? क्या नेगेटिविटी ट्रिकल डाउन इफेक्ट करती है, या फिर कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं इसमें? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन आया है। मैं कुछ अर्से पहले ही इंग्लैंड से और मोरक्को के दौरे से आया हूँ। आप यकीन करें कि लोगों की चीखें निकली हुई हैं। इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इन जैसे कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट जो है, इसके अंदर जब ये रशिया की और यूक्रेन की जो वॉर हुई है, उसने कमोडिटीज के प्राइस को बढ़ा दिया। खास तौर के ऊपर ऑयल प्राइसेस जो हैं पूरी दुनिया में, उसकी कीमतें बढ़ी हैं। अभी कुछ अर्से पहले, और अब हालात इतने ख़राब हो गए, कुछ अर्से पहले अमेरिका ने इनको कहा, सऊदी अरब से ये कहा था कि आप जो हैं ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उन्होंने क्या किया कि तमाम जितने भी ऑयल कंट्रीज हैं उन प्रोडक्शन को लेस करते हैं, जिससे अगेन इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गए हैं, और डेफिनेटली महंगाई उससे बढ़ेगी। तो मगर पाकिस्तान में देखिए अभी क्या हुआ, डॉक्टर साहब के आने के बाद बेहतरी ये आई है कि हमारा रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है, और उन्होंने यहाँ तक प्रोडिक्शन दी है कि इंशाल्लाह अगर यही पोजीशन रही, हम 200 रुपए के ऊपर ले आएंगे। जब आपकी करेंसी जो है वो उसके अंदर मुस्बत चीज़ें पैदा देखने में आती हैं, तो उसके अंदर आपकी जो है इंपोर्ट कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है, और इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं आपको सस्ती हो जाती हैं। यही वजह है कि हमारा ऑयल के प्राइसेस जो हैं गवर्नमेंट ने कम किए हैं, और हमारा रुपीस जो अप्रिशिएट हुआ है उसके असरात जो है हमारे आने शुरू हो गए हैं। और अगर हम और फर्दर हमारा रुपीस अप्रिशिएट होता है, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि प्राइसेस के अंदर और कमी आएगी, और लोगों को रिलीफ मिलेगा पेट्रोल के अंदर भी और दूसरी चीज़ों में भी। सही, बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात डॉक्टर इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, यकीनन खुशाइंद बात है, और ये असरात यकीनन जल्द ही आवाम तक भी मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत बहरहाल हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मौसमी तग़य्युर के बायस पाकिस्तान सैलाब की सूरत में बदतरीन कुदरती आफत का सामना कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसीबत की इस घड़ी में जहाँ सैलाब मुतासरीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं आलमी सतह पर यह बावर भी करवाया जा रहा है कि अपने वसाइल से तन्हा पाकिस्तान इस आफत का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मुदल्लल अंदाज में पेश किया कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान जिस गैर मामूली कुदरती आफत का सामना कर रहा है, इसका वो जिम्मेदार भी नहीं है। इसी हवाले से आगा मसूद खालिद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों ने जब मुल्क की बागदौड़ संभाली तो कई अहम चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें माशी अदम इस्तेहकाम सरे फहरिस्त था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को इक्तसादी बहरान से निकालने के लिए मुतादिद मुश्किल फैसले किए, जिनका मकसद पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा करना और अवाम को महंगाई की दलदल से बाहर निकालना था। इन हालात में जब हुकूमत आम आदमी का म्यार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही थी, ऐसे में मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकी की सूरत में मुल्क को तारीख की बदतरीन कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। गैर मामूली सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए मौजूदा हुकूमत एक बार फिर अपने तमाम वसाइल अवाम की रिलीफ और बहाली के लिए मरकूज किए नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और बहाली के इकदामात का जायजा लेने के अलावा मुतासरीन सैलाब की दिलजोई और उनकी ढारस बंधाने के लिए
मुल्क के तुलो अर्ज में दौरे किए और आवाम को एहसास दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। आपको ये यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह हम मिलकर सब मिलकर इंशाल्लाह आपकी पूरी जो भी खिदमत हो सकती करेंगे। पाकिस्तान के लिए अल्लाह साईं खैर करेगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, ठीक है साईं? मानी मानी खा दो आ दो। सिंध हो के बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब हो के खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाके, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरीन के पास खुद चल कर गए, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की और मुसीबत में घिरे लोगों को यकीन दिलाया कि आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। बेहतरीन स्कूल बना के दें, मॉडल स्कूल, जहाँ पर आई मीन ऑल द फैसिलिटीज ऑफ किंडरगार्टन इज देयर, चाहे वो कमरे हों पढ़ने वाले, चाहे वो खेल का मैदान हो, स्मार्ट बोर्ड्स लगाएं इनके लिए, टीचर्स आप बेहतरीन तलाश करें, इनको यूनिफॉर्म लेके दें, सब बच्चियों को बैग लेके दें, इनको दो अब सर्दियाँ आ रही हैं, 2 सर्दियों की यूनिफॉर्म, 2 गर्मियों की यूनिफॉर्म, और यहाँ पर टॉयलेट्स हर चीज़ बना के देंगे। वजीर आजम ने मुतासरीन सैलाब की फौरी दादरसी के लिए जहाँ 70 अरब रुपए की खतीर रकम और तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए, वहीं आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर अहम फोरम्स पर यह बात बावर करवाई कि मौसमियाती तगय्युर के बाइस पाकिस्तान को जिस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, इसका वो जिम्मेदार नहीं। इंसाफ का तकाजा है कि सैलाब के नुकसानात का इजाला करने में इसके जिम्मेदार मुल्क अपना किरदार अदा करें। Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people. For my part, I am fully committed, fully geared to fighting this battle for our survival. The entire definition of national security has changed today. And unless the leaders of the world come together to act and act now on an agreed common agenda, there will be no earth to fight wars over. दुनिया ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस मुदल्लिल और वाशिगाफ मौक़िफ़ की तायद की और इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान तन्हा इस कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान और आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए $816 मिलियन की अपील और दोस्त मुमालिक का फराग दिलाना ताउन इस बात का गमाज है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी सतह पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को मौसर अंदाज में पेश करने में कामयाब रहे। The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. My deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. अक़वाम मुत्तहिदा के उनके बिहाफ पे आप सबसे यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि जो तबाही आई है। The voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. I would like to have a miracle to solve all the problems, but at least I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम की तवज्जो इस बात पर भी दिलाई कि मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निमटने के लिए अब दुनिया सर जोड़कर इज्तिमाई और मरबूत हिकमत अमली वज़ा करे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब से मुल्क भर में 1,90,000 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए, जबकि 1,36,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। सर्वे के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाब से 2,63,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। 3 लाख से ज्यादा मवेशी बरसाती रेलों में बह गए। NFRCC के सर्वे के मुताबिक मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जानिब से भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक बहरिया ने सैलाब में फंसे 15,500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरीन को राशन भी पहुँचाया। पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स ने 627 परवाज़ों के जरिए 4,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।
بلوچستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ضلع صحبت پور میں حکومتی اقدامات سے معمولات زندگی بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ صحبت پور میں جاری امدادی سرگرمیوں اور ماڈل ریلیف کیمپ کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں میر سلام جوگی سے۔ بلوچستان کے حالیہ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ ضلع صحبت پور میں حکومت اور فلاحی اداروں کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ضلع صحبت پور میں ماڈل ریلیف کیمپ میں رہائش پذیر متاثرہ خاندانوں کو راشن کے ساتھ فری میڈیکل کی سہولیات کے علاوہ ان کے بچوں کو تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، اللہ کی مہربانی سے ابھی کافی بہتری ہوئی ہے اور فیڈرل کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہوا ہے اور صبح کے حوالے سے بھی، اور پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی یہاں پر تشریف لائے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے کہ وہ دوبارہ یہاں پر تشریف لائے۔ ان کے آنے سے جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، ان میں سے اور زیادہ تیزی ہوگا اور بہتری آئے گی اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کافی ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ زندگی بحال ہوتی جا رہی ہے۔ ضلع صحبت پور میں محکمہ پی ڈی ایم بلوچستان اور دیگر فلاحی اداروں کی ریلیف سرگرمیوں سے متاثرہ خاندانوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ یہاں پہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کی بہتر حکمت عملی اور کوآرڈینیشن سے متاثرہ ضلع صحبت پور میں عنقریب معمولات زندگی دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ میر سلام جوگی، پی ٹی وی نیوز، صحبت پور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سیلاب متاثرین کو جلد از جلد واپس بحال کیا جائے، ان کی روزمرہ زندگی کی جانب وہ لوٹ کر آ سکیں۔ کچھ بات موسم کے حوالے سے بھی کر لیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط بھی لازم ہے، کیونکہ اگر موسم تبدیل ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے اثرات صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور ہمیں صحت پر منفی اثرات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سو جناب، احتیاط کرنی ہے اور اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتا ہے آپ سے ایک اور پروگرام میں کل پھر ملاقات ہو رہی ہوگی۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔